जी, बिल्कुल। जब वास्तु की बात आए तो केस स्टडी को लेकर भी बात अक्सर निकल कर सामने ऐसे किस किस तरह के कितने पेचीदा मामले आपके सामने आए कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आपने उसको लेकर परीक्षण किया और उसके उपाय लोगों को बताए तो किस तरह की केस स्टडी की और कितने मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं? मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ। पहले वो बोलते हैं कि इस जगह पर बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन एकदम बाद में बहुत सारी परेशानी आ गई। ऐसा क्यों? कभी कभी वह जो जगह होती है, उस जगह पर जैसी तत्वों की अनबैलेंस होना चालू होता है, तो हमको समस्याएं हमारे सामने फेस होना चालू हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं केस स्टडी की आपके सामने बात करूं, बहुत घर ऐसे थे जिनमें तलाक की नौबतें तक आ गई थी। और क्यों? क्योंकि उनके जो मास्टर बेडरूम थे वो डिस्पोज के जोन में थे, उनका जो बेड था वो डिस्पोज के जोन में था। उनके बेड को जैसे ही सही किया, वहां की नेगेटिव एनर्जी को जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, उनको तत्काल रिलीफ मिला। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे घर पर विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी थी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य ही नहीं हो पा रहे थे। एक एक दो दो पांच पांच साल से उस बिल्डिंग पर कार्य ही चालू नहीं हो पा रहा था। कोई बिल्डिंगें किराए पर नहीं लग पा रही थी, कुछ प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी। ऐसे काफी सारे केसेस आए। कहीं पर लेबर इश्यूज चलता था, कहीं पर थी, कहीं पर किसी भी प्रकार का पैसा तो आता था लेकिन रुकता नहीं था। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां थी उनका सामना किया, और सभी को अभी तक 99.99% अभी तक सबको सकारात्मक रियलिटी मिले हैं। बिल्कुल। और नेगेटिविटी की बात आती है, हालांकि इसको भी हमने आपसे सवाल किया तो आपने भी बताया कि अगर किसी में भ्रम होता है या सब कुछ सही चल रहा होता है, थोड़े टाइम बाद जो समस्याओं का जो सामना करना लोगों को पड़ता है, इसका निराकरण भी निकल कर सामने आता है। लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज और निकल कर सामने आती है, हालांकि वैज्ञानिक जमाना है, बहुत कम लोग इस पर यकीन करते हैं। क्या लगता है, नजर लगना, कहते हैं बुरी नजर लग गई, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाने लगा है, तो इसको कैसे देखते हैं? शास्त्रों में यह आता है कि भगवान तक को नजर लग जाती है। इसलिए जब भगवान की वेदी स्थापित होती है, तो उससे पहले भगवान की वेदी स्थापन के पहले पारा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मों के द्वारा सताए हुए इंसान की नजर न लग जाए। तो हम भी कर्मों के द्वारा सताए हुए इंसान हैं, तो हमको क्यों नजर नहीं लगेगी? इसलिए सबसे पहले जिस भवन में आप रह रहे हैं, जो व्यावसायिक स्थल में आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसको आप रक्षित करिए। रक्षित मतलब कि उस भूमि को आप पारद की कीलों से, पारे की कीलों से चारों कॉर्नर में किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में उसमें लगवाइए। इससे आपकी वह भूमि रक्षित होगी। जब भूमि रक्षित होगी, तभी उस व्यावसायिक स्थल पर व्यवसाय करने वाले या घर में निवास करने वाले सभी सदस्य रक्षित हो सकते हैं। आज अकाल मृत्यु का जो मुख्य कारण है, या विभिन्न प्रकार की भयंकर बाधाओं का जो मुख्य कारण है, जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उसका मुख्य कारण है कि हम अपने घर को रक्षित नहीं करते। इसलिए सभी को घर का रक्षण करना अति आवश्यक है। मंगल जी, इस तरह से बात की जाए, मकान बना लिया, दफ्तर बना लिया, फैक्ट्री बन गई या कुछ और चीज बना ली, लेकिन क्या माना जाए कि अगर वाकई 100% 100% वास्तु सही है तो वहां पर समस्या नहीं आ सकती? क्या? देखिए, सबसे पहले यह परीक्षण करना जरूरी है कि आज हमारे सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह किस कारण आ रही हैं, प्रारब्ध जनित या वास्तु जनित। जैसे अगर आपको बुखार आता है, अगर आप ये माने कि ये बुखार तो मुझे इस वजह से आया है, तो मैं इसकी कोई दवाई नहीं लूं, तो ऐसा आप सही हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि यह परेशानी मेरी इस बिल्डिंग में किस कारण आ रही है। अगर आप वास्तु जनित दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, तब उसके सामने अगर आपकी समस्याएं लाइफ में जो आ रही हैं, तो वह प्रारब्ध जनित समस्या ही आपके सामने होंगी। और प्रारब्ध में जो लिखा है, पिछले जन्म का जो भोगकर अपन आए हैं इस जन्म में, वह तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपने वास्तु से अपने कर्मों को जितना सुधार सकते हैं, उससे हमारे प्रारब्ध में भी कहीं ना कहीं सुधार आता है। बिल्कुल। प्रयास जी, दक्षिण मुखी मकान को लेकर बात करें या फिर कार्यालय या फिर किसी बड़े कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करें, तो क्या कुछ इसका महत्व है? क्या वाकई इसको लेकर, नेगेटिविटी को लेकर जो लोगों में भ्रम है वो सही है, या फिर वास्तु वास्तु को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर निराकरण भी सामने आती है? आज के समय में सब लोगों को दक्षिण मुखी मकान के नाम पर एक डर सा पैदा हो चुका है। मैं विभिन्न कॉलोनी में किसी का भी सबसे पहले यह कॉल आता है कि यह दक्षिण मुखी घर है, इसको ले लें क्या? सबसे पहले दक्षिण मुखी घर कितने मूलांक वालों के लिए शुभ होता है? जिनकी जन्म तिथि, जन्म तारीख 9 तारीख हो, 18 तारीख हो, 27 तारीख हो, वह सब लोग दक्षिण मुखी मकान में रह सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण मुखी मकान में आपको सेफ्टी पर्पज से आपके वास्तु के बिंदुओं को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप मुख्य दरवाजा किस साइड खोल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो दक्षिण मुखी घरों में होती है
कि हर कोई व्यक्ति अपने पोर्च में पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक खोद देता है। आपने जैसे ही साउथ में वाटर का टैंक खोदा तो वहीं से आपको परेशानियां जीवन में आना चालू हो जाती हैं और उनका घर बनते बनते तक वह समस्याएं कंटिन्यू उनको बनी रहती हैं और वह लोग समझते हैं कि दक्षिण मुखी घर की वजह से यह समस्या है, जबकि वह दक्षिण मुखी घर की वजह से समस्या नहीं है। जो दक्षिण में आपने गड्ढा खोद दिया, पानी का टैंक खोद दिया, उसकी वजह से आपको यह समस्या पैदा हो रही है। इसलिए दक्षिण मुखी मकान बेकार नहीं होते, पर यह देखना पड़ता है कि हम किस दिशा में गड्ढा खोद रहे हैं, किस दिशा में मेन गेट बना रहे हैं, किस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। अगर सही दिशा में सही कार्य किया जाता है तो दक्षिण मुखी मकान में भी बहुत लोग रहते हैं। मैं आपसे बताता हूँ, जलगांव का जो बापना मार्केट है वह दक्षिण मुखी पे ही है और वह दक्षिण मुखी होते हुए भी जलगांव का बापना मार्केट पूरे इंडिया में आज सोने चांदी में सबसे ज्यादा सोने में उसको राजा माना जाता है। इसलिए दक्षिण मुखी व्यापार भी होते हैं, दक्षिण दिशा का भी व्यापार होता है। जितने भी केमिकल लाइन के रिलेटेड व्यापार होते हैं, मेडिकल के व्यापार होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड व्यापार होते हैं, यह सब दक्षिण मुखी ही अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल, विकास की इस दौड़ में देखा जाए जगह लोगों के पास कम होती है, लेकिन नक्शा इस तरह से बनवाते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादा सुविधाएं उनको मिल सके, चाहे घर की बात हो या अन्य चीजों को लेकर बात की जाए। अक्सर ये चीज देखने में मिलती है, चाहे फ्लैट्स हो या डुप्लेक्स बंगले हो, कहीं ना कहीं जहां से एंट्री होती है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर जो है शौचालय बना दिया जाता है या फिर रसोई घर के पास शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है क्योंकि जगह कम है। इनका कितना असर पड़ता है? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसी भी जगह में, चाहे वह फ्लैट है, चाहे वह डुप्लेक्स है, चाहे वह लैंड है, चाहे कुछ भी है, उसमें 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का होता है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा पावरफुल है, पॉजिटिव है, आपका मकान रक्षित है, आपने सब तरीके से उसको कीलन सब कुछ कर रखा है, तब आपके घर की 80% समस्याएं तो वहीं से समाप्त होना चालू हो जाती हैं। और बात रही कि स्पेस कम होने के कारण, तो उसमें भी इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि उससे जो समस्याएं आनी होती हैं उन समस्याओं से निजात हमको मिल जाती है। बिल्कुल मंगल जी, और लोगों में भ्रम है कहीं ना कहीं उनके विकास में जो है रुकावट आ रही है या वो तरक्की नहीं कर पा रहा है या फिर पारिवारिक विवाद कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता रहा है। तो जिस तरह से आपसे चर्चा की तो यही निकलकर सामने आया कि इन तमाम समस्याओं के बीच कहीं ना कहीं वास्तु का एक अपना महत्व है। अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमको वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। बीच में यह विद्या लुप्त हो गई थी, लेकिन आज के समय में भी वास्तु विद्या का अधूरा ज्ञान होने के कारण जो आधी अधूरी वास्तु से वास्तु कर रहे हैं, उसके कारण यह वास्तु विद्या अभी भी बदनाम है। इसलिए मित्रों, आप जिससे वास्तु करवा रहे हैं वह उसका परीक्षण करो कि उसके पास योग्यता क्या है। कुछ दिन के सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले भी इस मार्केट में व्यवसाय वास्तु को उन्होंने बना लिया है। अच्छी बात है, आप किसी के लिए सलाह दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर एक इडियम से हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए किसी को भी अगर ज्ञान दे रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की योग्यता देखिए। उसके अलावा उसको यह देखिए कि उसमें वास्तु के साथ साथ उसको कुंडली का कितना ज्ञान है, भूमि की ऊर्जा की उसको कितनी नॉलेज है। यह सब चीज परीक्षण करने के बाद ही आप वास्तु का सही कार्य कर सकते हैं। और मैं आपको आज एक टिप्स देता हूँ वास्तु का। अगर आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, आजकल हर व्यक्ति को धन चाहिए, अगर आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक मयूर पंख का स्वास्तिक निर्मित कीजिए। यह मयूर पंख का स्वास्तिक आपको निश्चित ही जीवन में धन के नए अवसर पैदा कराएगा। जय जिनेंद्र। प्रयास मंगल जी, आप स्टूडियो में आए, समय दिया, चर्चा की, काफी अच्छी सारी बातें वास्तु को लेकर आपसे पता चली। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई काफी अच्छी बात मंगल जी ने कही है कि अधूरा ज्ञान कई समस्याओं को जो है पैदा करता है, लेकिन अगर सही नॉलेज और सही तरीके से कदम उठाया जाए तो हर समस्या का निराकरण भी निकलकर सामने आता है। और ऐसे में तरक्की को लेकर बात की जाए या फिर पारिवारिक कले को लेकर बात की जाए तो इनका निदान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। सिर्फ जरूरत है आपको वास्तु को पहचानने की, क्योंकि घर किस दिशा में बना है, कहाँ पर कौन सी चीज किस आकलन के तहत रखी गई है, इसको लेकर वास्तु को अच्छे से समझना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों के लिए बने रहिए की जाए या फिर पारिवारिक